बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 मैथ्स क्लास 9 की रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं 2 की। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। देखें, पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, आपको ये नंबर दिया गया है, इसकी आपने ना स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मुराद है, पॉइंट आपने ख़त्म कर देना है। देखिए 10 टू रेज़ पावर 6 है ना, तो 6 0 आपने आगे की तरफ जाना है, 6 स्टेप्स आगे की तरफ जाना है। तो क्या आ जाएगा आंसर 5 2। अब यहाँ से देखें 6 स्टेप आगे की तरफ जाना है ना, पॉइंट यहाँ पे, तो एक तो यही है 2 ही इधर से जाना है ना, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास आ गया और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर आ गया। अगले में एमसीक्यूज में कह रहे हैं वो साइंटिफिक नोटेशन, इसको दोबारा हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना, जैसे इस फॉर्म में लिखा हुआ था। पॉइंट यहाँ पर है, हमें तो पता है पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर। तो फर्स्ट नॉन जीरो क्या आ जाएगा, देखें 3 के बाद आएगा 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर, कितने स्टेप गए हैं 1 2 3 4। आगे जाते हैं तो बच्चों माइनस आता है, ये आपका आंसर है। थर्ड एमसीक्यूज है आपके पास द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम। इस कॉमन लॉग की बेस हमें पता है कितनी होती है, ऑलवेज 10 होती है। अभी इसको करेंगे log 2 टू द बेस 2, पावर क्या है 3, हमें पता है पावर किधर आ जानी है, शुरू में आ जानी है। और आगे log 2 टू द बेस 2। अब हमें ये पता है कि जो जिसका नंबर लेना है वही बेस में हो, तो आंसर क्या आ जाता है 1। तो ये सारा 1 हो जाएगा और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। log 100 है बच्चों, log 100 आपने डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर पर ले लेना है, सिंपल, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट लोगे तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा log 100 का। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है एमसीक्यूज का। log 2 की वैल्यू दे दी है और वो कह रहा है log 200 की वैल्यू आप बता दें। आपको जस्ट इसमें कोई खपने की जरूरत नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर पर log 200 लें सिंपल, और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2.3010। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगेन log 0 है, log 0 को कैलकुलेटर पर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये आपने बताना है। तो आप कैलकुलेटर पे log 0 ले लें, ठीक है। तो कैलकुलेटर उसका आंसर आपको इन्फिनिटी देगा, मैथ एरर देगा, ठीक है, अनडिफाइंड देगा। तो आपके पास ऑप्शन होगा कौन सा, अनडिफाइंड का। तो ये आपने आंसर में लिख देना है, क्योंकि log 0 का नहीं होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। आगे बच्चों log 10,000, तो आप जस्ट log 10,000 का ले लें। 10,000 का जब आप log लेंगे ना तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है। आगे log 5 लें, फिर log 3 लें कैलकुलेटर पर, दोनों को आप क्या करें, प्लस कर दें, सही है। या सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें जो है उसने इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है, उसने बस उसको लिखा हुआ है जी आप जरा ना log के हिसाब से इसको लिख के दिखाएं। तो क्या हो सकता है इसमें, एक काम हो सकता है log ले लें और ये 5 + 3 है ना, तो हम लिख लेंगे 5 × 3, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, ये log 5 3 = 15, तो ये log 15 आपके एमसीक्यूज में है, ये आपका आंसर है। आगे 3 की पावर 4 किसके बराबर है, 81 के। वो कह रहा है इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिख दें, जस्ट लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना, सॉल्व वगैरह नहीं करना। तो जब हम log लिखेंगे तो ये 3 जो है ये नीचे आ जाएगा ना बेस में, और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 81 इस साइड पर आ जाएगा, 4 इस साइड पर। सॉल्व तो करना नहीं है, जस्ट फॉर्म में लिखना। तो ये आपके पास लास्ट एमसीक्यू है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सारा हम लोग पीछे करके आ चुके हैं, सही है, जो हमने पीछे एक्सरसाइजेस की हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से उम्मीद है समझी होंगी। यहाँ पर जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं। देखें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर लेकर आना है। तो क्या करेंगे 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने स्टेप आगे गया 1 2 3 4, आगे जाता है तो माइनस का 4। इसको भी पॉइंट नहीं है तो लास्ट पर होगा, यहाँ पर आएगा फर्स्ट नॉन जीरो पर, तो 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 2 स्टेप पीछे आए तो +2 आ गया। इसका क्या करेंगे, देखें 3 स्टेप आगे जाना है, पॉइंट यहाँ पर है ना, तो 3 स्टेप जब आप आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 0, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। कैसे, आपने 3 स्टेप आगे जाना है, 1
2 और एक 0 अपने पास से लगाएं तो ये आंसर आ गया। लास्ट में तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखें 2 10 की पावर 3 है ना, तो 3 स्टेप्स आपने आगे जाने। पॉइंट यहाँ पर है, ये देखें यहाँ पर है, इधर से 3 स्टेप 1 2 3, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। -4 है तो 4 स्टेप्स बैक जाएंगे, ये पहले नंबर लिख लें 8 7 9 4। पॉइंट यहाँ है, यहाँ से पीछे जाएंगे 4 स्टेप, 1 तो यही हो गया, 2 3 4 पॉइंट लगाया और 0, ये आपका आंसर। आगे -6 स्टेप बैक जाना, हमारे पास जस्ट 6 नंबर है, पॉइंट नहीं है तो इधर होगा ना लास्ट पे, इधर से 6 स्टेप पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगाया और 0, ये आपका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इसको हमने लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, सोल्व वगैरह नहीं करना। तो लोगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते थे, लॉग क्या करते हैं, ये 3 छोटा हो जाएगा और इन दोनों की जगह चेंज, 2 1 8 7 इस साइड पर और 7 इस साइड पर, ये लोगरिथमिक फॉर्म हो गई। इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग ए छोटा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, सी इधर और बी इधर, ये आंसर आ गया। इसको जब लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो देखें लॉग 12 इसके बेस में आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, 144 इधर और 2 इधर, ये आंसर आ गया। आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अभी एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में लिखा था ना लोगरिथमिक, इसको लोगरिथमिक फॉर्म दी गई है एक्सपोनेंशियल में। क्या करेंगे, 4 बड़ा हो जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, x इधर और 8 इधर। अगेन 9 बड़ा हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 7 29 इस साइड पर। आसान से क्वेश्चन है, 4 बड़ा हो गया, 5 इस साइड पर आ गया और 10 24 इस साइड पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, जल्दी जल्दी देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, आपने x की वैल्यू बतानी है। ये 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं ना, पॉइंट ख़त्म करें तो देखें 0.5, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 और आगे एक डिजिट है तो 0, तो बेसिकली ये बन गया 5/10। जब इसको 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो 1/2, ये 1/2 लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, अब क्या होगा वाला एक्सपोनेंशियल में, 9 बड़ा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 1/2 और x इस साइड पर। अभी क्या होगा अगले स्टेप में, 9 को 3 की पावर 2 लिख लिया और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल और x बराबर 3 के आ गया है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, 1/9 की जगह 9/1 होगा तो पावर जो सी है वो माइनस में चली जाएगी, सही है। अब 9 को 3 की पावर 2, पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, तो इस 27 के फैक्टर्स बना लिए, 3 की पावर 3 ये सामने बनाए हुए देखें, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, यानी 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है ना, 27 को 3 का क्यूब। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया था, बेसिस इक्वल्स हैं तो पावर भी इक्वल्स है, वहाँ से पावर इक्वल रख ली, सही है। आगे x चाहिए तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस को नहीं देखना, 6 और x के दरमियान साइन देखना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 उधर जाके क्या होगा डिवाइड, साथ में वो माइनस नंबर को भी ले जाएगा अपने साथ, तो इसको कैंसिल कर दिया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो -1/2 आंसर। अगला पार्ट है बच्चों 1/32 है ना, तो वही काम करेंगे, 32/1 लिख लें, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये +2x में चला जाएगा -2x, और 64 को 2 की पावर 6, अभी 32 को 2 की पावर 5, पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, 2 5 2 ज़ा 10, बेसिस इक्वल तो पावर्स भी इक्वल, यहाँ से -10x बराबर किसके आ जाएगा 6 के, और वही काम 10 इधर मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये देखे मैंने किया हुआ है आगे, देखिए -10x इज इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इधर आकर डिवाइड, साथ में माइनस भी, 3 के टेबल पर 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, तो ये आपका आंसर आ गया 2 के टेबल पर, सॉरी। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, राइट द फॉलोइंग एज द सिंगल लॉग, आपने सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन किए हैं, 7 कहाँ पर आ जाएगा पावर में, ये 3 किधर आ जाएगा पावर में, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 3 ज़ा 6, माइनस है तो क्या लगा देंगे डिवाइड, लॉग देखें x की पावर 7 ओवर लॉग y की पावर 6, अगेन सिंपल क्वेश्चन। आगे आए, 2 पार्ट है इसका, 3 जो सी है ये पावर में चली जाएगी, 4 की पावर 3 कितनी होती है 64,
लोग जो से एक बार लिखा जाएगा 64 माइनस 32 माइनस हो रहा है तो डिवाइड लिखेंगे, और 32 टू सा क्या होता है 64, ये आपका पास आंसर आ गया। क्योंकि उसने बोला था आपने सिंगल लॉग में लिखना है, इसलिए हमने इसको लॉग में लिखा है, लॉग 2 कैलकुलेटर से आगे नहीं लेंगे। क्वेश्चन आपका था सिंगल लॉग में लिख लेना है, तो हमने इसको देखे सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया है। आगे है बच्चों थर्ड पार्ट। देखें थर्ड में क्या कर रहा है जी, 1/3 log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। एग्जैक्टली वही जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन, जस्ट नंबर्स आगे पीछे हो गए हैं, बाकी सारा काम वही है। आपने 1/3 को ले गए हैं पावर में, ओके। उसके बाद ये प्लस है तो क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई, log बेस 5 थी ना, एक बार लिख दी, तो 8 प्लस 27 क्या हो रहा है प्लस, तो इनको लिख देंगे मल्टीप्लाई, और ये तो एज इट इज़ अभी चल रहा है। अभी 1/3 ये एक्सपोनेंशियल में, इसको उठा के हम ले जाएंगे रेडिकल फॉर्म में। अभी 8 की पावर 8 को 2 की पावर 3 और 27 को 3 की पावर 3, क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया है कैंसिल हो गया, सही है। तो इधर क्या बच गया, ये देखें ये दोनों क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, तो इधर 2 और 3 बच गया, 2 3 से क्या हो गया 6। अभी ये सारी वैल्यूज वैसे ही चलती आ रही है। यहाँ पर क्या होगा देखें, दोनों की बेस 5 है ना, लॉग के साथ कॉमन आ गया, 6 और -3 हो रहा है, माइनस होता है तो डिवाइड करते हैं, और 3 2 ज़ा 6, तो लॉग फॉर्म में हमारे पास ये आंसर आ गया, ओके। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सपेंड करना है। आप सिंगल लॉग में दिया गया है, इसको खोल के लिख देना है। कैसे करते हैं ये देखें, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, तो लॉग की प्रॉपर्टी है जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो हम क्या लगा देते हैं प्लस लगा देते हैं, और ये पावर भी है तो वो शुरू में आ जाएगी, ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी पावर 6 है इंडेक्स में, तो ये एक्सपोनेंशियल में 1/6 हो जाएगी, सही है। अब लोग इसके साथ भी है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो क्या आ जाएगा प्लस में, पावर इधर से भी शुरू में आएगी इस साइड से भी शुरू में आएगी, और ये आपका आंसर आ गया। आगे थर्ड पार्ट है, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1/2 होगा, सही है। अभी मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ों का नहीं पता कैसे होता है तो पहले आपको लास्ट देखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे, उसमें मैंने डिटेल से सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो वहाँ पर जाके आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। जिसने वहाँ पर की है अच्छे तरीके से, उनको बच्चों को पता लग रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखें रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में आए, पावर कहाँ पर आ जाएगी शुरू में आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो तो प्लस लगता है, यहाँ पर 3 पावर शुरू में, यहाँ पर भी 3 पावर शुरू में आ गई है। इस 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ऐसे कर लें, इसको भी करवा दें, या एक और काम कर लें, देखें दोनों में से 3 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से 3 को बाहर लिख लें कॉमन, इन द एंड आंसर फिर वही बनना है। अब इसको मल्टीप्लाई करवा कर देख लें फिर भी ऐसे ही आना है, तो आपने क्या कर लिया 3 क्या कर लिया कॉमन ले आए हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। आपने लॉग टेबल्स की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगेन अभी 2.4 में करके आ रहे हैं, क्या करते होते थे हम इसको नाम दे देते थे, एक्स का दे दिया, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने ले लिया लॉग, इधर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, रेडिकल से हम लेकर जाएंगे एक्सपोनेंशियल में, 3 है तो 1/3, प्रॉपर्टी क्या कहती है लॉग की पावर किधर आ जानी है शुरू में आ गई। अभी उसने बोला था लॉगरिथमिक टेबल की मदद से करना है, टेबल की मदद से कैसे होगा आपके बुक में लास्ट में दिया गया है, मैं आपको बड़े तरीके से समझाने लगा हूँ, देखें बड़े आपको समझ आएगी इस क्वेश्चन की। आपने ज़रा क्या करना है जी, लॉग टेबल अपने पास लेके बैठे, बुक ओपन कर लें, सही। अभी देखें पॉइंट जो है वो सही जगह पर नहीं है ना, पॉइंट होना चाहिए बेसिकली यहाँ पर, एक स्टेप पीछे आए तो 1 आ गया 1 पॉइंट। अब हमने क्या करना है, लॉग टेबल में 68 को हमने देखना है 2 में, जब आप 68 को 2 में देखेंगे ना लॉग टेबल में, तो आपके पास आएगी वैल्यू 8338, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम 4 में देखेंगे तो आपके पास आएगा 3, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो वो आ जाएगा 8341, ये देखिए मैंने 8341 लिख दिया। अब ये सारे वैल्यू को 3 से डिवाइड करें कैलकुलेटर से, अब हमें x चाहिए, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग में हम पीछे भी करते आ रहे हैं, करेक्टर का कोई काम नहीं है, एंटी लॉग में पॉइंट से आगे देखा जाता है। जब आप एंटी लॉग के टेबल में बुक से देखेंगे ना 0.61 को 1 में, तो आपके पास 4083 आएगा, सही है। क्या करना है 0.61 को 1 में देखेंगे तो 4083 वैल्यू आएगी, ये मैंने वहाँ से देख के लिख ली है, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम 3 है, तो 3 का मीन डिफरेंस कॉलम जो है वहाँ पर 3 ही दिया गया नंबर, इनको जब प्लस करेंगे तो 4086 आ जाएगा।
अभी रह गया पॉइंट का काम। पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, देखें करैक्टर क्या है, 0 है ना, इसका मतलब है पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर होना चाहिए। अगर 1 होता तो एक स्टेप आगे आता, अगर -1 होता तो एक स्टेप पीछे आता, लेकिन अभी तो ये 0 है, तो 0 का मतलब पॉइंट सही जगह कौन सी होती है, फर्स्ट नॉन जीरो, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसका। देखें सबसे पहले वही हमने नाम दे दिया इसको x का, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग लिया, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, मल्टीप्लाई की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अभी देखें पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर है, नहीं, पॉइंट तो आगे है, सही जगह तो ये होती है, पॉइंट तो बेसिकली होना चाहिए यहाँ पर, तो 2 स्टेप्स पीछे आ गया तो 2 पॉइंट बन गया, 2 आ गया ना पॉइंट। अभी आपने क्या करना है, 31 को आपने देखना है 9 में, जब आप 31 को 9 में देखेंगे ना तो आपके पास 5038 आएगा लॉग टेबल में, और मेन डिफरेंस कॉलम 8 में जब देखेंगे आपके पास 11 पड़ा होगा, इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 5049 आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखें पॉइंट सही जगह पर है, बिल्कुल सही जगह पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पर, तो इसका करैक्टर क्या बन गया, 0। अभी हम क्या करेंगे, 35 को 4 में देखेंगे, 35 को 4 में देखेंगे तो 5490 आएगी। ठीक है, और अगर मेन डिफरेंस कॉलम क्या है, मेन डिफरेंस वो 3 है, तो 3 में जब आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर 4 नंबर होगा, आप इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो 5494 आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया। बाकी कैलकुलेटर से आप इसको ऐड करवा लें। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ से x चाहिए, तो लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग ये आ गया, एंटी लॉग अगेन पॉइंट से आगे वाले डिजिट्स, जस्ट ये 3 तो हमें क्या बताएगा, पॉइंट का बताएगा, तो हम क्या करेंगे, देखो 0.05 को 4 में देखेंगे, ठीक है, एंटी लॉग टेबल में, तो वो आ जाएगा 1132, और मीन डिफरेंस कॉलम 3 है, वहाँ पर जब आप देखेंगे जाके तो 1 लिखा होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1133। अब पॉइंट किसने बताना है, करैक्टर ने, प्लस का 3 है ना, तो हमने 3 स्टेप्स आगे जाना है। पॉइंट होना कहाँ पे चाहिए था, इधर फर्स्ट नॉन जीरो पे, लेकिन वो 3 प्लस है तो 3 स्टेप्स आगे जाएंगे, तो देखिए यहाँ से 1 2 3 लास्ट पर आ गए, लास्ट पर पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। जी बच्चों 9 का लास्ट पार्ट थर्ड है, ये आपके पास वैल्यू है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और कुछ भी नहीं है इसमें, देखें लेट कर लिया x के बराबर, दोनों साइड्स पे log ले लिया, इस साइड पे हमने क्या किया है जी, इस साइड पर हमने log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई है तो बच्चों प्लस आ गया, इधर भी मल्टीप्लाई प्लस आना है, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इधर भी प्लस इधर भी प्लस, जब ऊपर जाएगा तो दोनों नंबर्स के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, लेकिन इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब देखिए पॉइंट सही जगह पर है, नहीं, पॉइंट तो होना चाहिए हमारा इस जगह पर, सही है, इस केस में भी पॉइंट हमारा होना चाहिए इस जगह पर, इस केस में भी हमारा पॉइंट इस जगह पर, और ये लास्ट में हमारा पॉइंट बिल्कुल सही जगह पर है। तो देखें इधर से 1 स्टेप पीछे आए तो 1 आ गया। अभी हमारा काम क्या है, 36 को 1 में देखना है हमने, जब हम 36 को 1 में देखेंगे ना तो 5575 आएगा, और मेन डिफरेंस कॉलम जो सा है वो 2 है, तो वहाँ पर भी 2 ही लिखा हुआ है, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5577, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 75 को 0 में देखें और मेन डिफरेंस कॉलम क्या है, वो 9, जब आप 75 को 0 में देखेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, 8751, और मेन डिफरेंस कॉलम क्या है 9, उसमें देखेंगे तो आपके पास 5 आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 8756 आ जाएगा, ये देखिए मैंने 8756 लिख दिया। आगे आपके पास 2 स्टेप्स पीछे आए हैं ना, तो करैक्टर इसका क्या बन गया है, 2। अब हमने क्या करना है, 11 को 3 में देखना है, और मेन डिफरेंस कॉलम क्या है, 2। 11 को जब आप बच्चों 3 में देखेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, 0531, ठीक है, और मेन डिफरेंस कॉलम 2 है, जब 2 में देखेंगे तो 8 आएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 0539 ये लिखा हुआ है। और लास्टली आपने क्या करना है, देखें आपके पास है जी 99 और 8, तो 99 को 8 में देखना है आपने, जब आप 99 को 8 में देखेंगे तो आपके पास 9991 आ जाएगा, तो ये लिख दिया 9991, क्योंकि उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है जो जिसमें हम देखें मेन डिफरेंस वाला, तो जस्ट यही लिखा हुआ है 998, तो उसमें देखा तो आपके पास 9991। अब ये आपने सारा क्या कर लेना, कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है, प्लस माइनस जो भी डिजिट्स लगे हुए हैं, आपके पास ये 1.3803 आ जाएगा, सही है। एक्स चाहिए, लॉग उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, अब एंटी लॉग इसका लेंगे,
एंटीलॉग में ये पॉइंट से पहले वाले को नहीं देखना, पता है ना आपको। एंटीलॉग में आप क्या करेंगे, पॉइंट 38 को 0 में देखेंगे। जब पॉइंट 38 को 0 में देखेंगे ना तो आपके पास 2399 आ जाएगा, और मेन डिफरेंस कॉलम 3 है, जब 3 में देखेंगे तो 2 आएगा। इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 2401 आ जाएगा, ये 2401। और ये करेक्टर हमें क्या बताएगा, पॉइंट कहाँ पर लगना है। ऑफिशियली पॉइंट होना चाहिए फर्स्ट नोन पर, लेकिन ये 1 कह रहा है प्लस का, तो 1 स्टेप आगे जाएंगे, यहाँ से इधर आएंगे तो ये आपके पास पॉइंट, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, आगे बच्चों है 10 क्वेश्चन लास्ट। देखें बिल्कुल इजी है, पीछे हम करके आए हैं ये। वो कह रहा है इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। 2016 में ना एक शहर है, उसकी जो आबादी थी ना वो 22 मिलियन थी, एंड वाज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। और हर साल 2.5% के हिसाब से आबादी बढ़ रही थी। ठीक है, द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दिया गया है, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। ये फंक्शन जो है ना फॉर्मूला बेसिकली ये आपको पॉपुलेशन देगा मिलियंस में। टी ईयर्स आफ्टर 2016, तो टी ईयर्स से मुराद क्या है, टी साल उसने बता दिए, यानी ये हमने बताने हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा पॉपुलेशन बढ़ने में। ठीक है, वो आगे बताएगा कि कितनी पॉपुलेशन, ये देखें लिखा हुआ है। वो कह रहा है यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। वो कह रहा है आप ये वाला मॉडल यूज़ करें और बताएंगे 35 मिलियन जो पॉपुलेशन है ना वो कौन से साल में होगी जाके। ठीक है, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर, और आपने फिर आंसर को राउंड भी करना है जो करीब 3 साल होगा उसके। सबसे पहले आप ये करें, फंक्शन उठाएं, फॉर्मूला उठाएं, जस्ट वैल्यूज पुट कर दें जो आपको दिया हुआ है। कितनी मिलियन आबादी, 35 मिलियन, तो 35 मिलियन। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, आपने यहाँ पर 35 मिलियन नहीं लिख देना। आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये ना हो कि 35 मिलियन आप पूरा मिलियन आगे ज़ीरो लगा दें। ठीक है, 6 तो 35 7 ज़ीरो लगा दें और 35 मिलियन बना दें। आप ज़रा इस फंक्शन में देखें, ये 22 मिलियन था ना, लेकिन जस्ट उसने 22 ही लिखा है, आगे मिलियंस में वो 0 नहीं लगाए। तो हम भी 35 मिलियन है ना, तो जस्ट 35 ही लिखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखें आपने वैल्यू पुट कर दी, सही है जस्ट। और हमने क्या करना है, अभी हमें टी चाहिए, बस सिंपली एक एक करके चीज़ों को दूसरी साइड पे लेते जाएं। ठीक है, लॉग के साथ पीछे थ्रू आउट जो हम काम करते आ रहे हैं। 22 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, नीचे लेकर आएंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे लॉग ले लिया, डिवाइड हो रहा है तो माइनस में हो जाएगा। सही है, ये पावर किधर आ जाएगी, शुरू में ये एज इट इज़। इसका कैलकुलेटर से लॉग लिया, 22 का लॉग लिया, इसका लॉग ले लिया, इन दोनों को बच्चों माइनस किया तो ये 0.2017, ये वैसे ही ये इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 18.9 आएगा। उसने अब क्वेश्चन में बोला था आपने क्या करना है, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। तो करीब 3 साल कौन सा बन रहा है, 19 साल, अप्रॉक्सीमेटली 19 साल। ठीक है, 19 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन हो जाएगी। अच्छा बच्चों, ये देखें ज़रा क्वेश्चन में ना उन्होंने पूछा था इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। आपने साल भी बता रहा है कि कौन से साल में जो आबादी है ना 35 मिलियन हो जाएगी। तो 2016 में उसने बोला था ना कि 22 मिलियन होगी, तो आपने क्या करना है लास्ट पे, 2016 में उसने बोल दिया था, आपने 19 साल निकाली है ना, तो 19 इसमें ऐड कर देंगे, तो असल जो आपके पास 2035 ईयर है उसमें जाके आबादी आपकी कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन। ओके बच्चों, ये आंसर है। असल में मुझे पता नहीं लगा, मैंने अभी देखा है, गौर किया, तो आपका ये आंसर है 2035। ओके, 2035 में आपकी आबादी 35 मिलियन हो जाएगी। ओके बच्चों।